पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माता पिताओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, आज के पाठों में हम सभी लोग सुनते हैं कि परमेश्वर का शक्ति इस दुनिया में भरा पूरा है। हम सभी लोग उसकी महामहिम और शक्ति को हम पहचान नहीं सकते हैं जब तक हम इस सुंदर वातावरण में, हम इस संसार में हम उसका कार्य को देखते नहीं हैं। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि आज के पहले पाठ में जब नबी योब ईश्वर के साथ वार्तालाप करते हैं, उस समय ईश्वर उनसे कहते हैं कि आप हमारे शक्ति को नहीं जानते, क्योंकि आपने देखा है कि मैं समुद्र के गर्त को फूटते हुए आपने निकलते हुए देखा होगा, लेकिन उसका जो लहर था, उसका जो शक्ति था, उसे किसने रोका? और मैंने उसे, उस लहरती हुई बादल को मैंने पूरे संसार को ढक दिया। यही सब चीज़ें हैं जो ईश्वर बताते हैं कि मैंने प्राचीन काल से ही यह सब कार्य करते आया हूँ और पूरे संसार को मैंने अपने कब्जे में रखा हूँ, लेकिन हम सारे मनुष्य उसके शक्ति को पहचान नहीं पाते हैं। उसी प्रकार आज के सुसमाचार में हम सभी लोग सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पूरे दिन भर कार्यरत थे और कार्यरत होने के नाते वह थके मांदे थे और वे लोग नाव से दूसरे तरफ जा रहे थे। और जब वे नाव से जा रहे थे उस समय यीशु थके होने के नाते वह एक तकिया लेकर सो जाते हैं। और जब वे सो जाते हैं उस समय बहुत जोरों से आंधी तूफान शुरू हो जाता है और आंधी तूफान आने के वास्ते उस नाव में पानी भरते जाता है और उनके शिष्य परेशान थे, वे डूबने को थे, पानी भरते जा रहा था। और ईसा मसीह उन सब चीज़ों को उन्हें पता नहीं था और शिष्य लोग डरे हुए उनसे पूछते हैं कि ईसा, हमारे प्रभु, आपको क्या हमारे बारे में कोई ख्याल नहीं है कि हम सभी लोग डूब रहे हैं? क्या आप हमें बचाना नहीं चाहते? तब ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को यह देखते हुए कि वे लोग बहुत ही सहमे हुए से हैं, बहुत ही डरे हुए हैं, और उनके समस्याओं को देखते हुए ईसा मसीह समुद्र से कहते हैं कि शांत हो जा, और समुद्र शांत हो जाता है, उनकी आज्ञाओं को मानता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कहने का तात्पर्य यह है कि हम सभी लोग ईसा मसीह के रहते हुए भी अपने जीवन में हम उनका अनुभव नहीं करते हैं। जिस प्रकार उनके शिष्य लोग, ईसा मसीह उनके साथ थे, ईसा मसीह उनके नाव में थे, लेकिन उनका उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाए। हमारे जीवन में भी यही होता है। हमारे जीवन में हमेशा प्रभु ईसा मसीह हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ सभी जगह जाते हैं, लेकिन हम सभी लोग उसका उपस्थिति का अनुभव नहीं करते हैं, और जिसके द्वारा हम सभी लोग दुख और कष्ट में, हर प्रकार के समस्या में जूझते रहते हैं, डर और भय में सहमे रहते हैं। लेकिन हम सभी लोगों को यह अवगत होने की आवश्यकता है कि हमारे साथ प्रभु ईसा मसीह है, क्योंकि हम सभी लोग देखते हैं कि मैथ्यू के अध्याय 28 में लास्ट पैराग्राफ में, जहाँ पर प्रभु ईसा मसीह कहते हैं कि मैं दुनिया के अंत तक आपके साथ रहूँगा, और वे हमारे साथ हैं, लेकिन क्या हम उसके उपस्थिति का अनुभव कर पाते हैं? यह हमें सोचने की आवश्यकता है। आज हम सभी लोगों को बहुत सारे चीज़ों पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में जब दुख और कष्ट आते हैं तो हम ईसा मसीह को हम लोग हमेशा सोते हुए पाते हैं, और हम उनके रहते हुए भी हम उनका उपस्थिति का अनुभव नहीं करते हैं, और हम ना जगाने का कोशिश करते हैं। जब ईसा मसीह हमारे साथ है तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें उन्हें जगाना है अपने हृदय से और उनकी मदद मांगना है। जब ईश्वर हमारी मदद करने के लिए उठते हैं, जिस प्रकार हम सबों ने देखा कि नाव से उन्होंने पूरे समुद्र को शांत कर दिया और सभी शिष्य उन पर बहुत चक रह गए कि कैसे यह पूरा संसार और पूरे समुद्र भी उनके आज्ञाओं का पालन करते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसी होती है। जब ईसा मसीह को हम हमेशा जगाए रखते हैं और उनका उपस्थिति हम अनुभव करते रहते हैं, तो हमारे जीवन में हमेशा सुख, शांति
और भाईचारे का अनुभव हम अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने दिल में हम अनुभव करते रहेंगे। आइए हम सभी इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए ईशो से कृपादान मांगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर